हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत है। आप देख रहे हो फाइन टू टेक चैनल। क्या आपको पता है ये रिचार्ज प्लान 28 दिन का ही क्यों होता है, जबकि महीने में 30 या 31 दिन होते हैं? तो 28 दिन का ही क्यों? इसके पीछे के कारण को जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसके पीछे के कारण। तो देखो दोस्तों, एक साल में होते हैं 12 महीने और हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं, जैसे कि 30, कभी 31 होते हैं। और कंपनियों को प्रति महीने के हिसाब से एक फिक्स रेट होता है और कंपनियां प्रति महीने के हिसाब से ये स्थिर मूल्य तय करती है। अब कंपनियां ये तो नहीं कर सकती कि हर महीने अलग अलग प्लान बनाएं। कहने का मतलब ये होता है कि हमारा प्लान ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे कि कभी 31 तो कभी 30 या कभी 28। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इससे मूल्य दर में काफ़ी कमी या बढ़त देखने को मिलेगी। ये प्रति महीने अलग अलग हो सकती है, तो इससे हर महीने ऊपर नीचे वैल्यू बढ़ने की संभावना रहेगी। इसलिए कंपनी करती है कि प्रति महीने के लिए एक फिक्स रेट तय करती है, वो भी निश्चित दिन के हिसाब से, जिससे कि हर महीने अलग अलग रेट तय न करना पड़े। अब हम बात करेंगे 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान के बारे में। ऐसा क्यों होता है? आपको याद ही होगा, पहले के समय में कंपनियां 30 दिन वैधता वाली प्लान देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगे प्लान हुआ करते थे। कॉल के लिए अलग लिया जाता था, SMS के लिए अलग लिया जाता था और डाटा के लिए अलग लिया जाता था। इससे उन कंपनियों को अधिक मुनाफा भी होता था। और आज के डेट में कंपटीशन तो है ही। जियो के आने के बाद से डाटा प्लान बहुत ही सस्ते हो गए हैं और SMS, डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे सुविधाएं मिल रही है। तो ऐसे समय के लिए भी उन्हें एक नए प्लान की आवश्यकता थी। अगर वो चाहते तो 30 दिन का वैधता दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपनियों को प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इससे हुआ क्या कि ध्यान से देखिएगा, मैं इसे फिर से बोल रहा हूँ। एक साल में होते हैं 12 महीने, जैसे जनवरी 31 है, फरवरी 28 है, मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, मई 31 है। ऐसे तरह करके 12 महीना पर ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि इनमें से 7 महीने 31 दिन के होते हैं और 4 महीने 30 दिन के होते हैं और बचा हुआ 1 महीना फरवरी का होता है। तो दोस्तों, 7 महीने में 28 दिन के हिसाब से 3 दिन बच गए प्रति महीने के हिसाब से। तो दोस्तों, 7 महीने को 28 दिन के हिसाब से अलग कर दीजिए और बचे हुए 3 दिनों को 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये 21 दिन बन जाएंगे। उसी प्रकार से 30 के 4 महीने होते हैं, उसमें से भी 2-2 दिन निकाल देंगे। उसमें से भी आप 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दिन हो जाएगा। तो बचे हुए कितने दिन हुए? टोटल हुए 29 दिन। तो 29 दिन का एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, 28 दिन के हिसाब से कंपनी ये सही प्लान दे रही है, कंपनी आपको सही प्लान दे रही है, ये सोचना भी आपका सही है। बट महीने की माने तो हमें प्रति महीने के हिसाब से 30 दिन देना चाहिए। पहले भी तो कंपनियां हमें 30 दिन के वैधता वाली प्लान देती थी, बट अब क्यों नहीं? सारी कंपनियां मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। यही कारण है कि कंपनियां हमें 28 दिन के वैधता वाले प्लान देती है। कंपनियां सस्ते प्लान ला रही है, लेकिन उनके पीछे भी उनका प्रॉफिट ही छुपा होता है। अगर वो सस्ते प्लान ला रही है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा दोस्तों, इसलिए वो सस्ते प्लान लाते हैं। और कंपनियां ऐसे आकर्षित प्लान लाते हैं जैसे कि हमें लुभा सके, जिससे कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो सके और हम उन कंपनियों की ओर खींचे जाते हैं। ये सब कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, जिनके जरिए हम आकर्षित होते हैं।